हाय एवरीवन। आज हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं और सेकेंड यूनिट है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज। टॉपिक है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मॉडल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। ऑथराइज एक्सेस और अनऑथराइज एक्सेस के बारे में हमने बताया है। ऑथराइज एक्सेस का मतलब होता है कि परमिशन हमने जिसको दिया है, जैसे हमारे पास कोई एक फाइल है या फिर कोई वीडियो है या फिर कोई मीडिया है, हमने उसका एक्सेस किसी एक पर्सन को दिया है, तो हमने जिस पर्सन को एक्सेस दिया है केवल वही पर्सन उस फाइल को एक्सेस कर पाए। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज पर्सन। और वही दूसरे पर्सन जिसको हमने एक्सेस नहीं दिया है वो पर्सन, उसको हम अनऑथराइज बोलेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि हमने जिसको परमिशन दिया है केवल वही उस फाइल को एक्सेस कर पाए, दूसरा कोई उस फाइल को एक्सेस ना कर पाए। बेल लापडुला कॉन्फिडेंशियलिटी मॉडल, ये जो मॉडल है ये मल्टी लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी मॉडल है। मल्टी लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी का मॉडल क्या है कि इसमें एक ही लेवल पे नहीं बल्कि कईयों लेवल पर सिक्योरिटी लगा रहेगा। इसी को हम मल्टी लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी बोलेंगे, जहां पर एक से ज्यादा लेवल पर सिक्योरिटी लगा हो। एक से ज्यादा लेवल की सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका फोन है, तो आप सबसे पहले आपको किसी को आपके फोन का गूगल पे यूज करना है, तो गूगल पे यूज करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो आपके फोन का पासवर्ड डालेगा, जो कि एक लेवल का सिक्योरिटी हो गया। फिर उसके बाद क्या, वो गूगल पे एप्लीकेशन का पासवर्ड डालेगा, ये दूसरे लेवल का सिक्योरिटी हो गया। फिर तीसरा क्या होगा? अब वो यूपीआई पिन डालेगा, ये अलग लेवल का सिक्योरिटी हो गया। इसी तरीके से जैसे कि तो हमने देखा कि हमको किसी को पेमेंट करना है तो उसके लिए हमको 3 सिक्योरिटी लेवल से गुजरना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? मल्टी लेवल सिक्योरिटी है। ये मॉडल जो है वो ओरिजिनली डिजाइन फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। टॉपिक है हमारे पास कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स। ये जो होता है ये प्रिवेंट करता है सर्वर को इंफॉर्मेशन लीक करने से। जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब यूजर, कोई एक यूजर है वो किसी सर्वर पे गया, किसी वेबसाइट पे गया, वहां से कहा कि भाई हमको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो सर्वर क्या करे? उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे दे जिससे सर्वर जो हो वो हैक हो जाए या फिर यूजर को अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए। तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल में हम यही सिक्योर करते हैं कि हम अपने सर्वर से इंफॉर्मेशन लीक होने से बचाएं। टॉपिक है हमारे पास सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। System call interposition is a powerful method for regulating and monitoring program behavior. A wide variety of security tools has been developed which use these techniques. System call interposition क्या होता है? System call interposition ये होता है कि हम हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसके अंदर जो जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो जो प्रोसेस हो रहे हैं, हम उसको देख सकें। हम उसको क्यों देखते हैं? हम इसको इसलिए देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा प्रोसेस या प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है जहां पे हमारा डेटा लीक हो रहा है। तो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन का मतलब होना है अपने प्रोग्राम को, अपने सिस्टम को मॉनिटर करना। सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन में कई तरीके के सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जाते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को मॉनिटर कर पाए। टॉपिक है हमारे पास एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों के पास एक्साइटेड वीडियोस, एसएमएस, मैसेजेस, फोन कॉल्स भेज के उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी और उसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा रहा था। पार्ट 2 में कई जगह पर सिक्योरिटी अटैक के बारे में बताया गया, जैसे कि इजराइल का पावर ग्रिड अटैक, जो कि एक बड़ा अटैक माना जाता है। वहीं 2014 में न्यूयॉर्क के एक हाइड्रो प्लांट को हैक कर लिया गया था। वहीं फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया गया था। इंडिया का एक गवर्नमेंट बैंक है जो कि बहुत पॉपुलर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी हैकरों ने हैक कर लिया था। वहीं इंडिया के 20,000 से ज्यादा वेबसाइट्स और बॉर्डर के कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। अगला टॉपिक है हमारे पास VM बेस्ड आइसोलेशन।
वीएम, वीएम का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। इसमें टर्म आता है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है एक अलग से। जैसे हमारा एक सिस्टम है, इसी सिस्टम के अंदर हम एक अलग इन्वायरमेंट बना दें तो उस इन्वायरमेंट को हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलेंगे। हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक साथ वर्क कर रहे थे, तो वही वर्चुअल इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट ना हो, वही आपस में एक दूसरे को कोई हार्म ना पहुंचाए। जैसे हमने कोविड टाइम में सुना था कि किसी को आइसोलेट कर देना, आइसोलेट करने का मतलब है कि अलग कर देना, उसका किसी दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ना रहे। तो हम वर्चुअल बेस्ड मशीन आइसोलेशन में भी हम ऐसा करते हैं। टॉपिक है हमारे पास रूट किट एंड इट्स टाइप्स। रूट किट क्या होता है? रूट किट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रिविलेज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर व्हाइल एक्टिवली हाइडिंग इट्स प्रेजेंस। रूट किट जो होता है ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर का कॉन्टिन्यूअस एक्सेस प्रोवाइड करता है। कॉन्टिन्यूअस एक्सेस प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस एक्सेस प्रोवाइड करने का मतलब है किसी को उस कंप्यूटर का परमिशन देना, और वो भी कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार वो पर्सन चाहे तो उस कंप्यूटर का डेटा या फिर उस कंप्यूटर के फाइल्स को यूज कर सकता है। और रूट किट जो होता है ये आपके सिस्टम में रहेगा और वो अपना प्रेजेंस हाइड करे रहेगा, मतलब कि रूट किट जो रहेगा आपके सिस्टम में रहेगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपके सिस्टम में कोई रूट किट है जो कि आपके सिस्टम को किसी दूसरे को एक्सेस दे रहा हो। रूट किट आर जनरली एसोसिएटेड विद malware such as trojans, worms, viruses that conceal their existence and action for user and other system processes। रूट किट जो होता है ये मालवेयर होता है, ये अपने प्रेजेंस को हाइड करे रहता है, मतलब ये आपके सिस्टम में रहेगा लेकिन अपना प्रेजेंस शो नहीं करेगा, आपको लगेगा नहीं कि आपके सिस्टम में है। टाइप्स ऑफ रूट किट, कुछ रूट किट के टाइप्स। तो पहला टाइप है हार्डवेयर रूट किट, दूसरा है बूट लोडर रूट किट, तीसरा है एप्लीकेशन रूट किट, चौथा है मेमोरी रूट किट और चौथा है कर्नल मोड रूट किट। पहला है हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट। The name of this type of rootkit come from where it is installed on your computer। हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रूटकिट कहां पर इंस्टॉल है। तो नाम क्या है इसका? हार्डवेयर, यानी कि ये रूटकिट आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में ही इंस्टॉल है। This type of malware could infect your computer hard drive or its system software that is installed on your memory chip in your computer motherboard। हार्डवेयर रूटकिट जो होता है ये आपके हार्ड ड्राइव को नुकसान पहुंचाता है और आपके कंप्यूटर के मेमोरी में जो प्रोग्राम्स लोड हुए हैं या फिर आपके मदरबोर्ड हैं उनको ये हार्म पहुंचाता है। हार्डवेयर रूटकिट जो है वो आपके राउटर को भी हार्म पहुंचा सकता है। हैकर जो होते हैं वो हार्डवेयर रूटकिट का यूज आपके हार्ड डिस्क में जो भी रिटर्न डेटा है उसको कॉपी करने के लिए या फिर मॉडिफाई या फिर डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। बूट लोडर रूटकिट। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर जो होता है ये इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। जैसे हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो बूट लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करता है। A bootloader toolkit then attacks this system, replacing your computer legitimate bootloader with a hacked one। bootloader rootkit आपके कंप्यूटर के bootloader को रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से जिससे आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सके। जो बूट लोडर रूटकिट होता है ये आपके कंप्यूटर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होने से पहले ही एक्टिव हो जाता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर ऑन किया और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत नहीं ऑन हो जाता, उसको कुछ सेकंड लगते हैं। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिव होने से पहले बूट लोडर रूटकिट एक्टिव हो जाता है आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम को किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। तीसरे टाइप का रूटकिट है हमारे पास मेमोरी रूटकिट। ये जो मेमोरी रूटकिट होता है ये आपके कंप्यूटर के रैम में होता है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी रूटकिट जो होता है ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो और उसके पीछे ये कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज करता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेमोरी रूटकिट जो होता है इसकी लाइफ टाइम जो होता है ये बहुत शॉर्ट होता है, मतलब ये कुछ ही समय के लिए होता है। मेमोरी रूटकिट जो होता है ये आपके सिस्टम से चला जाएगा जब हम अपने सिस्टम को रिबूट कर देंगे।
चौथे टाइप का रूट किट है हमारे पास एप्लीकेशन रूट किट। एप्लीकेशन रूट किट जो होता है ये रिप्लेस स्टैंडर्ड फाइल इन योर कंप्यूटर विद रूट किट फाइल। एप्लीकेशन रूट किट फाइल जो होता है ये आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन फाइल को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पर रूट किट फाइल्स को रख देता है। इसके कारण आपके स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एप्लीकेशन रूट किट जो होता है ये आपके प्रोग्राम को इफेक्ट करता है। जैसे प्रोग्राम है वर्ड, पेंट, नोटपैड, जैसे आपने वर्ड को ओपन किया, पेंट को ओपन किया, नोटपैड को ओपन किया तो आप उससे वर्क कर रहे हो और आप उससे वर्क सही से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका डेटा सही से सेव नहीं हो रहा है। या पांचवा टाइप है हमारे पास कर्नल मोड रूट किट। कर्नल मोड रूट किट जो होता है यह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। जितने भी सारे क्रिमिनल्स होते हैं वो कर्नल मोड रूट किट का यूज करते हैं। टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हम आईडीज भी बोलते हैं। Instruction detection system. Instruction detection system is a system that monitors network traffic for suspicious activities and issues alert when any activity is discovered. Instruction detection system जो होता है ये आपके सिस्टम में नेटवर्क के द्वारा जो सस्पिशियस एक्टिविटीज आती हैं उसको मॉनिटर करता है और जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उसको मिलता है वो तुरंत आपको अलर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो आपके नेटवर्क और सिस्टम में हार्मफुल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम के टाइप्स हैं नेटवर्क इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, नेटवर्क नोड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, होस्ट इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, प्रोटोकॉल बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम और पांचवा है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम।